गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ब्लास्टुला के बाद होता है, और होता क्या है? मूवमेंट ऑफ सेल्स, है ना। तो क्या है? मूवमेंट ऑफ सेल्स व्हेन क्लीवेज इज कंप्लीटेड इन ब्लास्टोमियर। एक बार क्लीवेज हो चुकी है, उसके बाद सेल्स की मूवमेंट हो रही है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि गैस्ट्रुलेशन क्या सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सेल वॉल। सेल वॉल की फॉर्मेशन की वजह से जो प्लांट सेल्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती। सिर्फ किसकी मूवमेंट होती है? एनिमल सेल्स की मूवमेंट होती है, और उसी में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रुलेशन में होती है 5 तरह के स्टेप्स होते हैं इसमें। देखो, एक तो होता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि फोल्डिंग हो जाती है सेल्स की। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट हुई है। मैं कहूं कि मैंने एक बॉल ले ली, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक ये बॉल है और मैं उसको अंदर की तरफ प्रेस करती हूँ, तो वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है ना उसको कुछ पार्ट। तो इन्वेजिनेशन वही है, क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो। इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। और इन्वेजिनेशन से बन क्या रहा है? सी अर्चिन की एंडोडर्म बन रही है। एग्जांपल क्या है? सी अर्चिन एंडोडर्म। सी अर्चिन की तीनों चीजें हम गैस्ट्रुलेशन से बनाएंगे, एंडोडर्म भी, एक्टोडर्म भी और मीजोडर्म भी, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये है एंडोडर्म का एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या हो रहा है? इनफोल्डिंग हो रही है किसकी? सेल शीट की। किसमें? एम्ब्रियो में, ठीक है। इसके बाद दूसरा है इन्वोल्यूशन। देखो, क्या बता रही हूं मैं? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का कुछ डायग्राम ऐसे दिखता है। इसकी ऐसे मूवमेंट होगी सेल्स की, कुछ ऐसे। तो हो क्या रहा है कि जो टर्न हो रही है शीट, इंटर्निंग ऑफ शीट ओवर बेसल सरफेस। क्या हो रहा है? ये बेसल सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रही है? इंटर्निंग हो रही है। इंटर्निंग ऑफ सेल्स ऑफ बेसल शीट। सेल शीट ओवर बेसल सरफेस। सेल शीट ओवर बेसल सरफेस, ठीक है। इसका एग्जांपल है एम्फीबियन की मीजोडर्म जो बनती है। एम्फीबियन मीजोडर्म। एम्फीबियन की जो मीजोडर्म बनती है उसमें क्या होता है? इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है। इन्वोल्यूशन क्या है? मान लो कि ये शीट है एक, ये तो इसकी जो ये सेल्स है ये ऐसे मूव करती जा रही हैं, ऐसे ऐसे। जो सेल्स है, सेल शीट है, वो पूरी की पूरी मूव कर रही है ओवर बेसल सरफेस, ठीक है। एक है इंग्रेशन। इंग्रेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल सेल्स की मूवमेंट होती है। देखो क्या बता रही हूं मैं? इंग्रेशन। इंग्रेशन का कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा। सेल्स हैं अलग अलग सारी, एक सेल की ऐसे मूवमेंट। इंडिविजुअल सेल और स्मॉल सेट ऑफ सेल्स मूव इनटू द एम्ब्रियो। जब मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था इन्वेजिनेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि सी अर्चिन की क्या बनती है? उससे एंडोडर्म बनती है। इंग्रेशन जो प्रोसेस है उससे क्या बनेगी? सी अर्चिन की मीजोडर्म बनेगी। सी अर्चिन मीजोडर्म। और इसमें बताया क्या है मैंने? इंडिविजुअल सेल
इंडिविजुअल सेल्स मूव इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बताया मैंने, इंडिविजुअल सेल्स जो है उनकी मूवमेंट हो रही है कहाँ पे, एम्ब्रियो में। एक होती है डीलैमिनेशन, डीलैमिनेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी शीट जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो में। क्या बता रही हूं मैं, डीलैमिनेशन। अभी तक कितने स्टेप्स पढ़ाए मैंने आपको, इन्वेजिनेशन, इंग्रेशन, इन्वोल्यूशन, है ना। डीलैमिनेशन कौन सा, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, डीलैमिनेशन का डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मान लो कि ये एक सेल है, ये एक एम्ब्रियो है, इसमें ऐसे है, और ये जो ये वाली है ना, ये दूसरी में टूट गई है, डिवाइड हो रही है टू में। डीलैमिनेशन का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट इनटू टू शीट, स्प्लिटिंग ऑफ वन शीट इनटू टू शीट, इनटू टू शीट। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन मैमल्स, हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बता रही हूं मैं, डीलैमिनेशन में क्या हो रहा है कि जो एक शीट थी उसने डिवाइड होकर दूसरी शीट बनाई, वो दूसरी में स्प्लिट हो गई, डीलैमिनेशन। यानी कि कोई लैमिनेशन पहले हो रखी थी और वो क्या हुई है, हट गई है। डीलैमिनेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर से हट गई। ठीक है, अगला है एपिबोली। क्या है अगला, एपिबोली। एपिबोली, एपिबोली का मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है वन शीट सेल ओवर अदर। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट कैसे मूवमेंट हो रही है, इसमें कुछ ऐसे मूवमेंट हो रही है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर, एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, सी अर्चिन की एक्टोडर्म। जब मैंने आपको बताया था कि मैं तीनों चीजें इसी से बनाऊंगी, मजाक कर रही थी, नहीं है ना। जो सबसे पहली प्रोसेस थी इन्वेजिनेशन, उससे क्या बन रही थी, सी अर्चिन की एंडोडर्म बन रही थी। इससे क्या बन रही है, एक्टोडर्म बन रही है। मेसोडर्म किससे बन रही थी, इंक्रेशन से मेसोडर्म बन रही थी ना। तो क्या क्या होता है, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीलैमिनेशन और एपिबोली। ठीक है, इन्वेजिनेशन का एग्जांपल था सी अर्चिन की एंडोडर्म, है ना। और इन्वोल्यूशन का एग्जांपल था एम्फीबियन, एम्फीबियन की मेसोडर्म, है ना। इंग्रेशन का एग्जांपल क्या था, सी अर्चिन की मेसोडर्म, है ना। उसके बाद डीलैमिनेशन बताया था, डीलैमिनेशन में मैंने आपको बताया था हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन के बारे में। और अब मैंने आपको बताया है एपिबोली, एपिबोली का एग्जांपल है सी अर्चिन की क्या बन रही है, एक्टोडर्म बन रही है। सी अर्चिन के 3 एग्जांपल है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।